जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान को कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है। सेवानिवृत्ति का मतलब होता है स्टूडेंट कि कितने वर्ष पर वो लोग रिटायर हो जाते हैं। तो न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नागरिकों को मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिया गया है। तो ये संविधान के भाग 4 के ए में दिया गया है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये नीलम संजीव रेड्डी हैं जो भारत के राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार डिपेंड होता है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे। तो ये बी.एन. राव भारतीय संविधान के सलाहकार थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होती है। बताइए स्टूडेंट, किस नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होती है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 22 भाषाओं को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई थी। तो ये 343 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी और लिपि को देवनागरी बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, ये जितने भी प्रश्न है ये किसी न किसी सरकारी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया था। बताइए, जो हिंदी भाषा है उसको आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था संविधान में। हाँ, तो ये 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया था। इसी कारण स्टूडेंट 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो न्यूनतम उम्र 21 साल होती है चुनाव लड़ने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वोट देने के लिए उम्र को 21-18 साल कब किया गया। पहले 21 था लेकिन 18 साल कब किया गया। तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से वोट डालने की उम्र को 21 से 18 साल कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। तो मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। तो ये 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाने की स्थगित करने की अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये महान्यायवादी है जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रीट का
प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? जो रीट है वो किस प्रलेख अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो ये जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1235 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और भाग 2 में, तो भाग 2 जो होता है वो 6 से 11 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? बताइए, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 के तहत है। चलिए स्टूडेंट, अपना टोटल स्कोर बताइए क्या क्या आपको 25 में कितना प्रश्न खुद से याद था। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।